हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब। बहुत ही अच्छी हो गया आई नो। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि भाई साहब दोनों को ऑलरेडी टाइम मिल चुका होता है एंड ये इन दोनों डांस के मूड में आ चुके होते हैं। कहीं ना कहीं इनका डांस भी शुरू हो गया होता है एंड लोग जो होते हैं, हमारी जो जानवी होती है, अंजू को पूछती है कि और बताओ क्या क्या पसंद है मेरा। तो जो उसको बताती है कि मुझे तो आपकी सारी चीज़ें बहुत ही दिल नशे लगते हैं। भी एक दो चीज़ होती तो हम बता भी देते थे। अब भाई साहब की सारी चीज़ें मुझे पसंद है, तो कोई बात ही नहीं है कि कोई चीज़ ना पसंद हो आपकी। तो जानवी बोलते अच्छा जी, ये बात है। तो जानवी ऐसा बोलती है एंड अपनी एक जो फिंगर होती है वो हमारी अंजू के गालों पे रखे होते हैं। इससे बड़े समझदार हो रहे हो। तो अंजू बोलती अच्छा जी, समझदार हो रहे हो मतलब पहले नहीं थे। तो जानवी ऐसा बोलती है ना, तो हमारी जो अंजू होती बोलती है कि पहले समझदार नहीं थे हम। तो फिर हमारी जो जानवी बोलती नहीं नहीं, पर वो बात नहीं, मेरा मतलब ये था कि सारी चीज़ें पसंद आने लगी हमारी। ऐसा कुछ इंसान कैसे कैसे बदल गया ना मेरे साथ रह रह के। पहले तो इंसान को कोई कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी, बट आजकल तो सारी चीज़ें पसंद आने लगी। ऐसे कैसे? तो फिर जानवी ऐसे पूछती है। तो फिर अंजू बोलती है ऐसा वैसा इंसान भी तो थोड़ी ना है वो। तो जानवी बोलती है अच्छा जी, ये बात है। तो अंजू बोलती है हाँ हाँ यही बात है। और बताओ आजकल आपको हमारे साथ रह के कैसा लग रहा है। तो फिर हमारी जो अंजू होती है वो पूछ रही होती है जानवी को। तो जानवी बोलती है क्या ही बताए आपके साथ रह के, हमारी तो भाई रातों की नींद उड़ी पड़ी है आपके साथ रह रह के। सोच रहे कि कल से रहना छोड़ दे आपके साथ। तो अंजू बोलते अच्छा जी, रहना छोड़ दे आपके साथ, ये कब डिसाइड किया आपने। तो जानवी बोलती है सोचा है कि आज ही कर लूँ, मतलब आज ही सोचा है मैंने कि मैं आपके साथ रहना छोड़ दूँ। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है आपके साथ रह रह के। तो अंजू बोलती है अच्छा अच्छा, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, आपकी नींद चुरा ली क्या। तो जानवी बोलती है हाँ ना, अब क्या करें, नींद चुरा लिया आपने। वैसे नींद के साथ मेरा चैन भी चुरा लिया आपने। तो अंजू बोलती है अच्छा जी, चैन भी चुरा लिया आपका। जानवी बोलती है हाँ ना, अब क्या करें, शायद आपकी एफआईआर देनी ही पड़ेंगी मुझे। तो अंजू बोलती है अच्छा जी, एफआईआर दोगे हमारी, जाओ जाओ दे दो। तो जानवी बोलती है अच्छा जी, सोच लो दे दे हम, फिर जेल में चक्की पीसनी पड़ेंगी आपको। तो अंजू बोलती है हाँ हाँ कोई नहीं, पीस लेंगे, बट शर्त इतनी है कि हमारे साथ आप भी होना चाहिए जेल में, वरना तो हम ज़िंदगी भर चक्की पीसने को भी तैयार है। तो जानवी बोलती है अच्छा जी, हम क्यों आए आपके साथ जेल में, आप ही जाना अकेले पीसने के लिए। तो अंजू बोलती है नहीं नहीं, अगर आप होते तो हम खुशी खुशी पीस लेते। वो अकेले अकेले तो ना अच्छा लगता है, अकेले अकेले हमारा मन भी नहीं लगता है। और आप जब नहीं रहोगे हमारे साथ तो हमारा दिल वैसे ही नहीं रहेगा हमारे साथ में। आपका साथ ही तो चाहिए। तो फिर हमारी जो जान बोलती अच्छा जी, हमारा साथ चाहिए। वैसे ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपका जो दिल है वो सिर्फ हमारे साथ ही रहता है। तो अंजू बोलती है आप क्या करें, हमारे दिल आपके साथ ही रहना पसंद करता है, आपके साथ ही बात करना पसंद करता है, आपके साथ ही 24 घंटे रहना पसंद करता है। कैसे समझाए उसे, कैसे बताया उसे कि क्यों भाई क्यों रहते हो उसके साथ में, क्यों तुम्हें जानवी चाहिए ना। ऐसा मैं बोलती हूँ फिर भी भाई सुनता नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे दिल से बात कर लो, उसको बोल दो कि जानवी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो जानवी बोलती है अच्छा जी, मैं क्यों बोलूँ, आप ये प्रॉब्लम है, आपका दिल है, आप देखो। तो अंजू बोलती है हाँ हाँ आपका प्रॉब्लम है, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम है ना मेरे साथ। तो जानवी बोलती है अच्छा जी, मैंने कब कहा आपके साथ प्रॉब्लम है। तो फिर अंजू बोलती है अच्छा जी, रातों की नींद किसकी उड़ी पड़ी है। तो जानवी बोलती है ना, वो मैंने तो ना उस वे में बोला था यार, मेरा मतलब कुछ और था। तो अंजू बोलती है अच्छा जी, कौन सा मतलब था वैसे आपका। ऐसे सारे मतलब तो मुझे समझ में आते यार, पता नहीं आपकी मतलब मुझे समझ भी नहीं आते। तो जानवी बोलती है अच्छा जी, सारे मतलब समझ में आते, हमारे मतलब क्यों नहीं समझ में आते आपको फिर। तो अंजू बोलती है यार वही तो समझ में नहीं आ रहे, क्या चाह रहा है वैसे आपका दिल। तो जानवी बोलती है छोड़ो, फिर कभी बताएंगे फुर्सत में। तो अंजू बोलती है बता दो यार, क्यों इतना ये कर रहे हो। तो फिर जानवी बोलती है नहीं नहीं बताएंगे बाद में, अभी नहीं, चलो ना डांस करते हैं। तो फिर अंजू बोलते हाँ हाँ वो तो साथ में चालू है, बट बता दो वैसे आपका दिल क्या चाह रहा है, क्या करने की सोच रहा है, इतना
क्यों बेचैन हो रहा है आपका दिल? तो जानवी बोलती पता नहीं, सिर्फ गलती आपकी है। तो अंजू बोलते अच्छा जी, गलती सिर्फ मेरी आपकी नहीं है? तो जानवी बोलती हाँ हाँ, मतलब दोनों की गलती, अब क्या करें ना, दोनों का दिल मैग्नेट जो है एक दूसरे को चिपक जाता है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो जानवी बोलती है, तो अंजू भी स्माइल कर रही होती, वो तो चीज़ है यार, दिल नहीं मैग्नेट हो गया हमारा दिल। तो जानवी बोलती हाँ हाँ, मैग्नेट ही है। तो फिर यहाँ पर जो हमारी जो अंजू होती है वो कहीं ना कहीं जानवी के साथ को, जानवी के एहसास को बहुत ज़्यादा जी रही होती है, फील कर रही होती है। एंड यहाँ हमारी जो जानवी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। कहीं ना कहीं इन दोनों एक दूसरे के साथ से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फील कर रहे होते, बट इतना है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझा रहे भी होते। बट कहीं ना कहीं होता है कि इन दोनों खुद को समझ नहीं आता कि इन दोनों क्या है क्या नहीं है। आई नो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बट कुछ चीज़ें होती है जो कि होने के बाद ही समझ में आती है ना। तो वही प्रोसीजर में होते हैं कि उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों करने लगते हैं, एक दूसरे को क्यों चाह रहे होते हैं। इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रही होती, इन दोनों को बस यही समझ में आता है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे के जान होते हैं, बट ये नहीं मालूम था कि एक लड़की भी एक लड़की की जान हो सकती है। ये तो इन्हें बस अभी देखते हैं इनके साथ क्या होता है, इन्हें पता भी चलता है कि इन दोनों एक दूसरे की जान है, इनको कब पता चलता है, देखते यार क्या होता है। सो हमारी जो जानवी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी अंजू के साथ को बहुत ज़्यादा चाह रही होती है, पसंद कर रही होती है, बट समझ में नहीं आ रहा होता है इन दोनों को कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। लेकिन जो चीज़ें इन दोनों के दौरान हो रही होती है वो मुझे तो समझ में आ गई है। आई नो आपको भी आ गई होंगी, बट इनको देखते इनको कब इनका दिमाग खुलता है। सो फिर हमारी जो अंजू होती है वो फिर हमारी जानवी को डांसिंग वाले पोजीशन में इन लोग पहले से होते हैं, पर इन लोगों स्टेप कुछ कर रहे नहीं होते, बट एक दूसरे को बस देखना, थोड़ा सा एक दूसरे के क्लोज होना। बट अभी इन लोग होते हैं कपल वाला डांस स्टार्ट कर देते हैं और देखते कि यहाँ पर इन दोनों बहुत ही शानदार, कहाँ से सीखा यार कपल वाला डांस इन दोनों ने, इतना शानदार वाला, इतना सही कर रहे होते कि क्या ही बताओ। बस ऐसा होता है कि बस साइड में बस एक कैंडल लाइट डिनर कर लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाता ना एक दूसरे के साथ, उसकी कमी होती है बस। बट क्या करे, कोई ना, डांस इनका काफ़ी था, लोग इतना शानदार सा डांस करते कि भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ। कोई कपिल होते हैं जिनकी टोनिंग बहुत ज़्यादा शानदार होती है, और इन दोनों की टोनिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रही होती है, और एक दूसरे के साथ में एक लय जो होता है इन दोनों का बन चुका होता है, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के साथ उनके हाथ, उनके बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे को समझ में आ रहे होते हैं। इन दोनों की हाइट मैच भी नहीं कर रही होती, बट कहीं ना कहीं दिल मैच हो जाते हैं, जो इनकी जो ट्यूनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा शानदार हो गई होती है। और यहाँ पर जो हमारे जो जानवी होते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंजू का जो दिल होता है ना उसको भी आवाज़ आ ही जाती है, क्योंकि जानवी का जो जो अंजू का जो दिल होता है वो इतने ज़ोरों से धक धक कर रहा होता है कि इनके जो डांस के समय पे हमारी जो जानवी होती है वो अंजू के करीब होने की वजह से उसको भी उसका जो दिल होता है सुनाई आ ही जाता है, उसकी धक धक। तो यहाँ पर जो हमारी जो जानवी होती है वो हमारी अंजू के दिल पे अपना हाथ रखती है और बोलती है यार तुम्हारा इतना दिल क्यों इतना फास्ट क्यों जा रहा है, इतना क्यों ये कर रहा है, बेट कर रहा है। तो अंजू बोलती है यार मुझे नहीं पता, शायद आपकी मेहरबानी है जो हमारा जो दिल है इतना फास्ट भाग रहा है। तो हमारी जो अंजू होती है वैसे आपका दिल नहीं भाग रहा है। तो फिर जानवी बोलती है यार पता नहीं। तो फिर हमारी जो अंजू होती है वो जानवी के दिल पे हाथ रखती है और बोलती है लो जी, आप हमारा दिल देख रहे हो, यहाँ पर आप खुद का, आपका हार्ट इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है, क्यों भागवा रहे हो उसको। तो फिर हमारी जो जानवी होती है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ हमारी अंजू की हार्ट बीट सुनाई दे रही होती है, बट इतना है कि उसको खुद का नहीं समझ में आ रहा होता कि उसकी खुद की दिल की धड़कन इतनी ज़ोरों से धक धक कर रही होती है, उसको खुद का कुछ एहसास नहीं होता, बस उसको बस अंजू की धड़कनों की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर फिर हमारे अंजू उसको बोलती है देखो यार तुम्हारा खुद का दिल इतना ज़ोरों से धक धक कर रहा है। तो इन दोनों एक दूसरे का हार्ट को फील कर रहे होते हैं, धक धक को सुन रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारी जो जानवी होती है स्माइल करती है और बोलती कि शायद आपकी मेहरबानी, आपकी वजह से हमारा दिल इतना ज़ोरों से धक धक कर रहा है। तो फिर हमारी जो जानवी होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है ना, बहुत डांस हो गया, चलो हम बैठ जाते हैं। तो फिर हमारी जो अंजू होती है वो भी बोलती है हाँ यार मुझे भी बस आपसे ये कहना था कि बहुत हुआ डांस, थोड़ा सा रेस्ट करता है।
तो फिर इन लोग जो होते हैं, जो हमारी जो जानवी होती है, वो हमारी अंजू का हाथ पकड़ती है। और वहाँ पर जो लोग, जो कि मैंने बताया था कि टॉप फ्लोर पे होता है, तो वहाँ पर एक जो बेंच होता है वो खिड़की के पास वाला, वहाँ जाके बैठ जाता है। बट जो बेंच होता है, हमारी जो अंजू होती है वो सीधा सीधा लेट जाती है। एंड उसके ऊपर हमारी जो होती है जानवी बस खड़ी, मतलब उसके साइड में होती है। तो हमारी जानवी उसको बोलती है कि अरे ये क्या हो गया, खुद लेट गए हो, मैं कहाँ बैठूँ। तो फिर हमारी जानवी ये बोलती है अंजू को, तो अंजू बोलती है यार मैंने तुमको तो ना बैठने के लिए बोला है, आ जाओ मेरे ऊपर लेट जाओ, पैर लंबे कर लो। तो फिर जानवी बोलती है अच्छा जी लंबे कर लो, दब जाओगे आप। तो फिर हमारी अंजू बोलती है ऐसे उतना वेट नहीं है आपका जो मैं दब जाऊँ, आ जाओ बैठ जाओ। तो फिर हमारी अंजू बोलती है आ जाओ बैठ जाओ। तो जानवी बोलती है अच्छा ठीक है जी हम बैठ जाते हैं, फिर बोलना नहीं आगे चल के। तो अंजू बोलती है हाँ हाँ नहीं बोलेंगे, आ जाओ ना बैठ जाओ। तो फिर हमारी जो अंजू होती है पकड़ती है हाथ अपनी जानवी पर, बोलती है चलो आ जाओ बैठ जाओ। तो लोग बैठ जाते और देखते कि जो खिड़की के बाहर जो नज़ारा होता है बहुत ही शानदार, वहाँ पर एक पहाड़ जैसा होता है, पूरा का पूरा ग्रीनरी होता है। और वहाँ ही अंगी कॉलेज के पास एक फेमस लेक होता है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, पूरा ग्रीनरी हो रहा होता है। एक साइड में बोल सकते हैं कि खेती का व्यू, एक साइड में बोल सकते हैं कि वो पानी वाला व्यू, एक साइड में पूरे पहाड़। तो इन दोनों एक दूसरे को सॉरी ये जो होते हैं इन दोनों की जो नज़रें होती हैं डायरेक्ट वो व्यू पे जाती है, और इन दोनों की जो आँखें हो जाती है एक सेकंड के लिए वही थम जाती है दोनों की आँखें, क्योंकि जो व्यू होता है ना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। इन दोनों एक दूसरे का जो होता है ना हाथ पकड़ के वो देख रहे होते हैं, एक दूसरे के हाथों में अपने हाथ होते हैं, वो व्यू को देख रहे होते हैं, बोलते हैं वाह यार क्या व्यू है, एक दूसरे को ये चीज़ बोल रहे होते। तो अंजू भी बोल रही हाँ यार क्या व्यू है यार, क्या ही बताओ, मेरा तो दिल आ गया इस व्यू पे। जानी बोलती है हाँ मेरा भी, काफ़ी में बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा होता है इस समय पे। और वहाँ पर एक हमारी जो जानी होती है वो हमारी अंजू के मतलब पीछे साइड में अपना पूरा बैक साइड कर लेती है, और हमारी अंजू के बाहों में लेट जाती है। बट उसकी जो आंखें होती है वो व्यू पे ही होती है, इन दोनों की आंखें व्यू पे ही होती है। और देखते कि हमारी जो अंजू होती है वो बाहर में हाथ डालती है, मतलब खिड़की के बाहर में हाथ डालती है। एंड वो भी इस तरह से चल रही होती है कि मैं क्या ही बताऊँ, वो हवा का चलना और हमारी अंजू का हाथ डालना, वो एक लहर बना रही होती है अपने हाथों से हवाओं के ज़रिए। तो फिर हमारी जो जानवी होती है देख लेती है, वो भी फिर हमारी अंजू के हाथों को पकड़ती है। एंड वो भी जस्ट हमारी जो जानवी है हमारी अंजू का हाथ पकड़ के वो भी जैसी कर रही होती है, वो भी कर रही होती है हमारी अंजू का देख के। तो कहीं ना कहीं फिर उनके साथ ही एक सॉन्ग बजता है इमरान हाशमी का। सॉन्ग एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं, बस हाँ कहीं ना कहीं वो उसकी जो होती है लाइन मैं बता सकती हूँ आपको। तो हमारी जो जानवी होती है वो बस थोड़ा सा फील कर रही होती है, और हमारी जो अंजू है सडनली उसकी भी जो होता है ना उसको एकदम से वो जो लाइन होती है उसके दिमाग में आ जाती है। वो फिर हमारी जो अंजू होती है वो साथ ही साथ उस सॉन्ग के साथ गा रही होती है। वो एक सॉन्ग होता है ना इमरान हाशमी का, हवाओं में लिपटा हुआ मैं बह जाऊँगा तुमको छू के, समथिंग वही वाला सॉन्ग वो गा रही होती है उस समय पे। और फुल ऑन फील कर रही होती है कि उस समय पे कि जिस तरीके से वो हो रहा होता है ना, उसमें जो लड़की होती है वो भी ऐसे कुछ हाथ कर रही होती है, सेम वो कर रही होती है। और हमारी जो अंजू होती है उस सॉन्ग गा रही होती है हवाओं में लिपटा हुआ मैं बह जाऊँगा तुमको छू के, समथिंग शायद, सॉरी अगर कुछ गलती हो गई होंगी तो फिर हमारी जब लाइन आती है ना बह जाऊँगा तुमको छू के, तो फिर हमारी जो भाई साहब ये लाइन आती है, वैसे हमारी जो अंजू होती है उस अपने होठ अपने जानवी के गालों पे रख के छू के चल जाती है। और वो बोलता है ना से एग्जैक्टली वो उसका लिरिक्स और इसका करना और एक समय भाई साहब वो परफेक्ट होता है। और हमारी जो अंजू होती है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और यहाँ पर हमारी जानवी तो फुल ऑन ब्लश, उसके पूरे गाल लाल लाल हो गए होते हैं। इन दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा तो हमारी अंजू से एंजॉय कर रही होती है, और जानवी भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है हमारी अंजू को देख के, उसका वो सॉन्ग गाना, उसका वो ये करना, उसका थोड़ा सा उसके साथ इतना क्लोज रहना, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन दोनों के दिल में एक वो होता है ना कि दिल में खुशी का वो हो जाता है इन दोनों का, समझ गए होंगे आप।
तो इनके लाइफ में भी इतना ही ज़्यादा अच्छे अच्छे मोमेंट चल रहे होते हैं। देखते हैं कि इनके लाइफ में और कितने अच्छे मोमेंट चालू होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।